मैं आपको बताऊंगा कि जो गॉस थ्योरम होती है, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज आपको गिवन है क्वेश्चन कि दो स्फीयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक S1 है और एक S2 है। ये सपोज S1 है, ये S2 है। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है S1 के इनसाइड वो -4 कूलम का है एंड 7 कूलम का है, और इस S2 में जो चार्ज है वो 5 कूलम का है और -8 कूलम का है, और जो यहाँ बाहर चार्ज रखे हैं वो -2 कूलम और ये यहाँ पर 3 कूलम का है। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड phi S1 अपॉन phi S2, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो S1 और S2 से राइट उसका रेशियो में फाइंड करना है। तो देखो आप जानते हैं कि जो गॉस थ्योरम होती है, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो Q नेट है क्या है, उस क्रॉस सरफेस के अंदर का चार्ज होता है, नेट चार्ज। तो अब देखो जैसे यहाँ स्फीयर S1 है, तो S1 से जो फ्लक्स पास हो रही है वो क्या होगी। अब S1 के अंदर देखो चार्ज कितने हैं, एक तो -4 है, एक +7 है। तो S1 से जो फ्लक्स पास होगी वो कितनी हो जाएगी, -4 + 7 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया ये हमारे पास, 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया phi S1। अब अगर हम सेकंड सरफेस की बात करें S2 की, तो आप इसमें देख रहे हो जो चार्जेस है S2 के अंदर, ये सारे चार्जेस है -8 7 -4 5। तो कितना हो जाएगा नेट चार्ज हमारे पास, -8 + 7 -4 + 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे कि जो आउटसाइड वाले चार्ज है ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम में जो Q नेट होता है वो सरफेस के अंदर का ही चार्जेस का नेट होता है, बाहर का चार्ज उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए कितना आ जाएगा, S2 से जो फ्लक्स पास हुई हमारे पास वो आ जाएगा -12 एंड ये कितना प्लस का 5 और 7 तो प्लस का 12, तो एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया 0। तो यानी S2 से जो फ्लक्स पास हो रही है वो 0 है, S1 से जो फ्लक्स पास हो रही है वो है 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें चाहिए था phi S1 अपॉन phi S2। तो phi S1 कितना आया हमारे पास, वो आया 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और phi S2 कितना आया 0। यानी इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना कि जो चार्ज होता है राइट हैंड पर गॉस थ्योरम की, वो केवल वही चार्ज होता है जो सरफेस के अंदर सिचुएटेड होता है, बाहर वाला चार्ज नहीं लेते।